बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इसका एक सब टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसकी हम एमसीक्यूज़ करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारे पास, आइए रीड करते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज़ प्राइमरली लोकेटेड, कि हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट है हमें उसकी लोकेशन बतानी है कि वो हमारी बॉडी में किस जगह पर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है इन द एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी में लिखा है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, ऑप्शन सी में लिखा है इन द नेक रीजन एंड देन डी है ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। तो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारी लंग्स के दरमियान में होता है और जो दोनों लंग्स के दरमियान बोन होती है उसे हम स्टर्नम बोन कहते हैं, उसके स्लाइटली पीछे होता है। तो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है बी, बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। देन है एमसीक्यूज़ नंबर 2, द ह्यूमन हार्ट इज़ डिस्क्राइब एज हैविंग अ सम वर्ड। ह्यूमन हार्ट की हमारे पास शेप है, शेप क्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा है स्फेरिकल शेप, ऑप्शन बी में लिखा है क्यूबॉइडल शेप, देन है कॉनिकल शेप, देन है सिलेंड्रिकल शेप। तो ह्यूमन हार्ट की जो हमारे पास शेप होती है वो होती है कॉनिकल। तो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कॉनिकल फॉर्म। देन एमसीक्यूज़ नंबर 3, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द हार्ट इज़ सिचुएटेड ऑन द राइट ऑफ द मिड लाइन। हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता राइट और लेफ़्ट साइड पे, तो उसमें थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो हमें बताना है कि ह्यूमन हार्ट राइट साइड पे कितना होता है। तो जो ह्यूमन हार्ट राइट साइड पे होता है वो हमारे पास होता है 1/3। तो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। देन एमसीक्यूज़ नंबर 4, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द हार्ट इज़ सिचुएटेड ऑन द लेफ़्ट ऑफ द मिड लाइन। पहले हमने बताया कि राइट साइड पे कितना होता है 1/3, और अब हमें बताना है कि लेफ़्ट साइड पे कितना होता है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होता है 2/3। तो इस तरह इस एमसीक्यूज़ नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है डी, 2/3। इसी वजह से यहाँ पे हार्ट जो है ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5, द हार्ट वॉल लेयर आर इनक्लोज्ड विद इन, कि हमारे पास जो हार्ट होता है वो एक लेयर में इनक्लोज होता है, उस लेयर का क्या नाम है। ऑप्शन ए है प्लूरा, ऑप्शन बी है पेरिटोनियम, देन है पेरिकार्डियम एंड ऑप्शन डी में है मेनिंजेस। तो हार्ट की जो वॉल लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 5 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पेरिकार्डियम। देन है एमसीक्यूज़ नंबर 6, द पेरिकार्डियम इज़ डिस्क्राइब एज आ। पेरिकार्डियम को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है थिन मेम्ब्रेन, देन है थिक कवरिंग, ऑप्शन सी में है मस्कुलर लेयर, देन है बोनी स्ट्रक्चर। तो पेरिकार्डियम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास थिक कवरिंग होती है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है बी, थिक कवरिंग। देन है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 7, द पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ। पेरिकार्डियम किन चीज़ों पर कंसिस्ट करती है। ऑप्शन ए में है अ सिंगल लेयर, ऑप्शन बी में है एन आउटर फिब्रस लेयर एंड एन इनर सीरस लेयर, देन है एन आउटर सीरस लेयर एंड एन इनर फिब्रस लेयर। तो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आउटर लेयर को हम कहते हैं फिब्रस लेयर और इनर लेयर को हम कहते हैं सीरस लेयर। पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलके बनती है, आउटर लेयर को फिब्रस लेयर कहते हैं और इनर लेयर को हम सीरस लेयर कहते हैं। देन है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 8, द फिब्रस पेरिकार्डियम इज़ मेड ऑफ।
अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पेरिकार्डियम है उसकी 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को हम फिब्रस लेयर कहते हैं। तो अब इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछ रहे हैं कि फिब्रस जो पेरिकार्डियम होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए में लिखा है मसल टिश्यू, देन है एपिथेलियल टिश्यू, देन सी में लिखा है थिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, देन है नर्वस टिश्यू। तो हमारे पास जो फिब्रस पेरिकार्डियम होती है वो बनती है थिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस एमसीक्यूज़ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम कंटेन। सीरस पेरिकार्डियम हमारे पास दूसरी लेयर है और ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो आज की वीडियो में हमने हार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज़ समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।